बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग का। अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 25 जिसका यूनिट प्लेस 5 है, अगर आपसे मांगा जाए कि इसका स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो हम तो सबसे पहले चूंकि स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसके ऊपर लेंगे स्क्वायर। अब सिंपल तरीका ये है कि 5 का आपने लेना है स्क्वायर, तो उससे आता है 25। ये आपका 25 हो गया। 25 को लिखोगे, फिर आपने क्या करना है, इसके साथ 1 को 8 करना है। 2 के साथ 1 को 8 कर दे तो ये आ जाएगा 3। अब इसी 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो 625 आएगा। दूसरे एग्जाम्पल में आपको ये अच्छी तरह से और भी क्लियर होगा। मान लो कि आपको दिया जाए 45, ऊपर आपने स्क्वायर लेना है। मैंने क्या तरतीब बताई है कि 5 का लिखोगे स्क्वायर, इससे आएगा 25। मैंने लिखा 25। इस 4 के साथ 1 को 8 कर दो। 4 के साथ अगर मैं 1 को 8 कर दूँ 5 आएगा। इस 5 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाइड करना है। 5 चार क्या होगा, 20 होगा। अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर आपको दिया जाए कि 85 का स्क्वायर ले ले, 5 का क्या लेना है आपने स्क्वायर, ये आएगा 25। 8 के साथ 1 को 8 करोगे, 8 के साथ 1 8 होगा, 9 होगा। इस 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 अटे 72 होता है। क्लियर जी। अब अगर आपको कुछ और एग्जांपल दिया जाए, मान लो कि अगर आपको दिया जाए 5 का स्क्वायर दिया जाए, 55 का स्क्वायर दिया जाए, 5 का लिखोगे स्क्वायर, ये होगा 25। इसके साथ 1 को 8 करोगे 6 आएगा। 6 के साथ 5 मल्टीप्लाइड करोगे, 6 पंजे 30 होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे, अगर मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिया जो दे दूँ, मान लो आपको एक एग्जांपल देते हैं। 65 का स्क्वायर दिया जाए, 5 का लिखोगे स्क्वायर 25, इसमें से 1 को 8 करोगे 7, 7 छिके 42 होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? बस ये काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। एग्जाम्पल 6 को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब आपको कुछ स्क्वायर फाइंड करने, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब आपने स्क्वायर फाइंड करने हैं। नंबर 1 97 का हमने लेना है स्क्वायर। इसकी तरतीब भी मैं बताऊंगा कि अगर आपको 97 का स्क्वायर लेना है तो आपने क्या करना है। आपने इस तरह करना है कि 97 को मैं लिखूंगा, 97 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 97 को मैं लिख सकता हूँ 100 में से। अब देखिए, ये अंदर का जो 97 है इसको मैं लिख सकता हूँ 100 से 3 को माइनस कर दो, ऊपर ले लो स्क्वायर, तो इससे 97 आएगा। अब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। तो 97 ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब ए की जगह आपने इसका 100 का स्क्वायर लेंगे, फिर आपने +3 का स्क्वायर लेना है, -2 ए की जगह 100, बी की जगह 3 यूज़ होगा। तो 97 ऊपर का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। बस आपने ये 2 सिफर इसके साथ लगाने हैं, 100 के साथ 2 सिफर आएंगे, फिर आपका 9 आएगा, 3 दूने 6 होता है, 6 इंटू 100 होगा। 97 ऊपर का होल स्क्वायर, इसको अगर इसमें 8 किया जाए तो क्या होगा, ये 9 होगा, 600 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 9409 इसका रिजल्ट होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होगा, इसको पार्ट बी बोलते हैं। अगर आपको दिया जाए 102, ऊपर आपने स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं इसको लिखूंगा 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो।
अब आपका फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये a है, ये आपका b है। इस फॉर्मूले में a की जगह 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 होगा, इंटू में 2 आएगा। अब 100 का स्क्वायर ऊपर ले चुके हैं, इससे 10,000 आता है, इससे 4 आता है, 2 दूने 4 होता है और 4 को 100 से मल्टीप्लाइड करोगे 400 आएगा। इसको अगर मैं इसमें 8 कर दूँ तो 1,004 आएगा, फिर 100 आएगा, 4,400 आएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ तो 104 होगा, फिर क्या होगा 04। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जी नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आप देखते जाइए। नेक्स्ट पार्ट है आपका सी पार्ट। 994 आपको गिवन है, इसका लेना है स्क्वायर। 99 को पहले लिखोगे 1000 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अब आपका फॉर्मूला फिट होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसकी इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपने a की जगह 1000 और b की जगह 6, तो मैं क्या करूंगा, a की जगह 1000 का होल स्क्वायर होगा प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा माइनस 2, a की जगह 1000 b की जगह 6 होगा। अब ये 1000 का स्क्वायर मतलब होता है 1000 को 1000 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। तो सिंपल ये 3 0 इसके साथ लग जाएंगे। तो पहले तो ये 1000 था, अब मजीद इसके साथ 3 0 और आएंगे। 1 2 3, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 6 दूने 12 होता है जी, 6 दूने 12, 12,000 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 12,000 आएगा। अब आपने इसको इसके साथ 8 करना है, तो ये 2 सिफर की जगह 3 6 आएगा। तो अब 2 सिफर की जगह मैं 3 6 लगाऊंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 12,000। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इसका लमसम निकाल दे तो इसका लमसम आएगा 100025। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नो सर। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं डी पार्ट के ऊपर। डी पार्ट क्या लिखा हुआ है, 105 लिखा हुआ है। हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अब इसमें इस तरह कर दो कि आपने 1000 में आपने 5 को 8 करना है, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा। कौन सा फार्मूला होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने a की जगह 1000, b की जगह 5, तो 1000 का क्या होगा स्क्वायर होगा प्लस 5 का क्या होगा स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1000 और b की जगह 5 यूज होगा। 1000 यानी 2 स्क्वायर इसके पीछे और आएंगे और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 दूने 10 होता है, 10 को 1000 से ये 10,000 होगा। अब इसको इसके साथ 8 करोगे तो ये 2 सिफर की जगह 5 2 5 आएगा। फिर आपने ये 10,008 करना है। अगर मैं 10,000 को 8 कर दूं इसके साथ तो 100025 इसका रिजल्ट होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारा डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमारा टॉपिक ये है डिवीजन। क्या लिखा हुआ है, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब ये हमारा टॉपिक है जी, ये हमारा टॉपिक है जी। अब हमने क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस लोगों ने लिखा हुआ है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए 6 3 2 8 और 9 को डिवाइड कर दे 43 के साथ। अब आपने कैलकुलेशन को किस तरह करना है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपके सामने रख रहा हूं। अब आपने ये स्क्वायर रूट का सिंबल, इसके अंदर आ जाएगा 4 3 6 3 2 8 9, बार हो जाएगा 43। अब देखिए पहले इस दोनों को डिवाइड करना है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा था तो ज़्यादा होता है, तो 1 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये 43 होगा। अब इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा,
6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, ये 20 हो गया। अब 20 पे तो पहाड़ा नहीं जाता, फिर 2 आएगा। अब आपने नेक्स्ट अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाइड करूँ, 4 3 12 होता है, एक गया, 4 4 4 16, 16 में 1 17 हो जाएगा, तो 172 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा 2 में से 1, 2 में से 2 ये 0 हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इससे रिजल्ट होगा 308 आ जाएगा। कितना होगा? 308, ठीक है जी। अब आपने 308 पे तो पहाड़ा जाते हैं जी, 7 से पहाड़ा चल सकता है, तो मल्टीप्लाइड होगा, इससे 301 आएगा। कितना बचत हो गया? 79 हो गया। अब नेक्स्ट पहाड़ा तो नहीं जाता, नेक्स्ट पहाड़ा क्योंकि ये हिस्सा कम हो गया, बकाया सारी वैल्यू तो ख़त्म हो गए, तो हम वन से क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, ये 43 होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें इसका रिजल्ट होगा 33। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आपने देखनी है। ये ऊपर वाली चीज़ को, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन 1471। ये आपका डिवाइज़र होता है जी, ये हो गया डिवाइज़र, डिवाइज़र इक्वल टू 43। लास्ट पे जो होगा ये रिमाइंडर होगा, लास्ट पे क्या होगा? रिमाइंडर। बस आपने ये चीज़ें सीखनी थी। 36 इसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा, ठीक है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अब बस आपने एक फार्मूला याद करना है, वो फार्मूला रिमेंबर दैट में मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो रिमेंबर दैट मैं लिख रहा हूँ, ये आपका रिमेंबर दैट है। ये जो डिवाइज़र होता है, ये डिवाइज़र इक्वल होता है डिवाइडेंड। अब आपने कहना है कि सर डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड में जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है, यानी इस वाली चीज़ को डिवाइडेंड बोलते हैं। ये मैंने नहीं बताया था, बहरहाल मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइडेंड होता है। फिर डिवाइडेंड में से क्या करेंगे? डिवाइडेंड में से सब्ट्रैक्ट करोगे रिमाइंडर को, ठीक है जी, और फिर नीचे लिखोगे क्वोशिएंट को। इस तरह हमारा डिवाइज़र आता है, ठीक है जी। फार्मूला सिंपल है, बस आपने इस फार्मूले को क्या करना है? सॉल्व करना है जी। अब आप आगे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको क्या बोलता है, उसको एक मर्तबा लिख देते हैं। एग्जाम्पल 08 है, क्या कहते हैं? ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग लिखा हुआ है, ऑन डिवाइडिंग 7865321 बाई अ सर्टेन नंबर, किसी एक नंबर से डिवाइड हो चुका है। आगे क्या कहते हैं? द क्वोशिएंट इज, आपको क्वोशिएंट की वैल्यू गिवन है, द क्वोशिएंट इज 33612 इन द रिमाइंडर इज, इन द रिमाइंडर, और आपको रिमाइंडर की बात हो रही है, रिमाइंडर इज 113। फाइंड द डिवाइज़र, डिवाइज़र आपने बताना है। बस सिंपल जो मैंने फार्मूला लिखा है उसमें पुटिंग करनी है। ये फार्मूला यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ? रिजल्ट को निकाल सकता हूँ। अब आप कहोगे कि सर किस तरह, तो देखते जाइए। मैं लिखूँगा डिवाइज़र, डिवाइज़र मैंने लिखा, और डिवाइज़र मैंने निकालना भी था, डिवाइज़र मैंने निकालना है। इधर आएगा डिवाइडेंड। अब डिवाइडेंड ये है आपके सामने, 7865321 है। फिर ये है आपका रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 113, ये सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे होगा आपका क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आपका ये है 33612। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब बस आगे तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है। 113 आपने इस 113 इससे निकालना है, ये हो जाएगा आपका 8, फिर हो जाएगा 0 2 5 6 8 और 7, फिर डिवाइडेड में क्या होगा? 3 3 और 6 1 2। अब बस फिर लॉन्ग डिवीजन यूज़ करके, या प्लस लॉन्ग डिवीजन, जिस तरह ये डिवीजन होता है, ये अंदर कर दे, ये इसको बाहर कर दे। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो 2 3 4 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल। अब जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आपका फार्मूला था, फार्मूला आपको याद होगा तो सब कुछ आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 09 की तरफ जाते हैं। ये एग्जाम्पल 09 है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड, अ नंबर
a number when divided by 315 leaves a remainder, कुछ रिमाइंडर छोड़ता है वो, leaves a remainder 46, and find the value of quotient. And the value of quotient is, and the value of quotient is 7. Find the number, वो नंबर हमने बताना है जी. Find the number. अब मैंने सिंपल वो फार्मूला जस्ट को इसको प्लग करना है जी. हमारा डिवाइडेंड किसकी इक्वल होता है? डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइज़र करना होता है डिवाइज़र, और डिवाइज़र में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे क्वोशेंट से डिवाइड करेंगे. अब कुछ चीज़ें गिवन है, डिवाइडेड बाय, ये आपको डिवाइडेड, ये जब डिवाइडेड बाय की बात होगी ये आपका क्वोशेंट आएगा, तो क्वोशेंट की जगह 315 लगेगा. डिवाइज़र, हमें डिवाइज़र चाहिए क्योंकि डिवाइड हो रहा है लेकिन नंबर का पता नहीं, इसकी जगह x छोड़ दोगे. रिमाइंडर की वैल्यू 46 है, और डिवाइडेंड की वैल्यू नंबर इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूले में हमने क्या करना है, चेंज करना होगा. बहरहाल फार्मूला तो मैंने बड़ा फिट लिखा है. यहाँ पे एक वैल्यू हमसे मिस हो रही है, डिवाइडेंड की वैल्यू आपको क्या गिवन है, नंबर इक्वल टू, नंबर तो हमें डिवाइज़र, एक 315 एक 7, ठीक है जी, ये आपका 7 आएगा. ये डिवाइडेंड आपका कितना है जी, 7 है. इसको इधर मल्टीप्लाइड करोगे, 7 मल्टीप्लाइड होगा 315 के साथ, फिर x माइनस 46 होगा. अब 46 को इधर शिफ्ट करोगे तो आपका नंबर आएगा 7 इंटू 315 होगा, फिर जमा 46 होगा. बस इसको कैलकुलेट कर दो, इसका रिजल्ट होगा 2251, इसका आंसर होगा. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल सर क्लियर होगा. अब जाएंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा हुआ है जी. कौन सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है? 10. क्या लिखा है? फाइंड द लीस्ट नंबर. आपने कुछ लीस्ट नंबर बताना है. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट का कोई नंबर आपने बताना है जी, which is exactly divisible by 632. बस आपने वो नंबर बताना है जी. फाइंड द लीस्ट डिजिट. अब लीस्ट मतलब कम से कम 5 डिजिट का हिस्सा. अब आपने तरफ से एक 5 डिजिट का हिस्सा लेना है जो कि लीस्ट हो, कम से कम हो. ठीक है जी. अगर मैं देखूं, ये अगर आप इस हिस्से को देखें, ये 3 और 2 5, ये लीस्ट डिजिट है. इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? ये सबसे बड़ा है, और सब कम से कम डिजिट ये है. लेकिन उसने कहा हुआ है कि कम से कम डिजिट ले ले, तो हम ये कम से कम लेंगे इन सारों डिजिट में ये सबसे, क्योंकि और भी इनके दरमियान बहुत सारे डिजिट होंगे, लेकिन उन लोगों ने कहा हुआ है कि कम से कम. तो हमारा 10,000 कम से कम है, तो मैं 10,000 को लगा रहा हूं जी. अब कहते हैं कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 632. कहते हैं वो 632 से क्या होगा, डिवाइड होगा. तो पहले तो हम 632 से इसको डिवाइड करते हैं. तो मैं अगर 15 से मल्टीप्लाइड करूं तो पूरा हिस्सा हमारे पास क्या, इसका जो रिमाइंडर होगा, 15 दूनी 30 होता है, फिर 3 गया, 15 3 45, 45 में 3 डाल दो 48 होगा, 48 से 4 गया, 15 6 के 90, 90 में 4 डाल दो 94 आएगा. ठीक है जी. इस तरह कुछ हिस्सा होगा. तो लास्ट पे आपको 520 बचता है. कितना बचता है? ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया. अगर मैं इस तरह कर दूं कि 520 क्या कर दूं, 1000 में क्या कर दूं, अगर मैं 10,000 से 520 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो हिस्सा आएगा ये कंप्लीटली डिवाइड होगा इस 632 से. सिंपल कहने का मतलब ये था. बिल्कुल सर क्लियर.
अब आते हैं जी इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, एग्जाम्पल नंबर 11 के ऊपर है जी। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर चलो इसको बाद में कर लेते हैं, ठीक है।